जैसा कि अभी सूचना आ रही है, गंगा का पानी जो है अपने रौद्र रूप में आ गया है और 4-5 पंचायत जो है गंगा के बाढ़ से प्रभावित हो चुका है फिर से। और हमने यहाँ के अधिकारियों से बात किया, जदयू नेता सुबोध कुमार जी ने यहाँ के अधिकारियों से बात किया तो पता चला कि आज शाम से नाव का परिचालन चालू हो जाएगा और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो रसोई की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रहा था कि भवानंदपुर पंचायत से सटा हुआ कुछ गाँव है जहाँ पे कटाव की समस्या आ रही है। 35 से 40 घर जो है वो कट चुका है, लेकिन हमारे विधानसभा में नहीं है, वो मुंगेर में पड़ता है। लेकिन एक डर तो है कि जब वहाँ कटाव हो रहा है तो उससे सटा हुआ शिवनगर है, और शिवनगर के बारे में बहुत बेहतर सुरेश बाबू जानते हैं, जो कि जनता दल यू के जिला अध्यक्ष भी हैं किसान प्रकोष्ठ से। माहौल वहाँ बहुत गमगीन है, चूँकि 20 से 25 घर कट चुका है और भवानंदपुर पंचायत के अंतर्गत शिवनगर बस्ती पड़ता है। ठीक है। और शिवनगर बस्ती लेकर के वह तो बहुत पहले से भी 2-3 साल पहले से बहुत त्रैमाम है। कटाव जो है सरकार भी बहुत प्रयास किए, ठीक है, बोरा बोरा देने के काम किए, पंडाल बनाया गया, बोरा के अनेकों उसमें लगाया गया था, मगर सक्सेस नहीं हो रहा है जी। इसलिए उसके बगल पड़ोसी मुंगेर में पड़ता है कुतलूपुर पंचायत अंतर्गत में बहादुर नगर बस्ती। ठीक है। वहाँ भी कटाव बहुत जोरों पर अभी चल रहा है। ठीक है। और शिवनगर बस्ती और बहादुर नगर दोनों ही सटा हुआ है, दोनों ही बहुत अस्त व्यस्त में है। शिवनगर प्रभावित होगा क्या? हाँ, प्रभावित बहुत जोरों पर है। अच्छा। बहुत जोर पर है, चूँकि वह 2-4 साल पहले से भी शिवनगर बस्ती बहुत त्रैमाम में है। वह एक किनारे पर बसा हुआ है और वहाँ के लोग कब चला जाएगा, कब बस्ती चला जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। चूँकि हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि डीएम साहब निश्चित रूपेण अपने तंत्र को लगावे, वहाँ भेजने के काम करें। मैं यहाँ पे 2 बात आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि कटाव बहुत ज़ोरों पे है, चूँकि गंगा का पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, बहुत सारे घर आज अभी जब हम लोग जब हम लोग इस लाइव में हैं तो आज 25 से 30 घर डूब चुका है, लेकिन वो मुंगेर क्षेत्र में पड़ता, हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 2 से 3 दिन में हमारा जो पंचायत है, वो जो शिवनगर गांव गंगा से काफ़ी सटा हुआ है, उसके भी कटने की संभावना है। इसको लेकर के जदयू नेता सुबोध कुमार जी ने माननीय डीएम साहब से बात किया और बलिया के जितने अधिकारी, चूँकि बलिया प्रखंड में पड़ता, उन सब अधिकारियों से बात की गई। अभी हम लोग ही गए, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सबसे बात करके आए। बीडीओ साहब यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन एक खुशी की बात यह कि नाव का परिचालन आज से ही चालू हो गया। और बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि नाव वो चला नहीं, लेकिन उनको जो परमाना होता वो नहीं मिला, निबंधन नहीं हुआ। तो जिनका निबंधन नहीं हुआ था वो निबंधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिनका निबंधन हो चुका उन्हीं को नाव चलाने का परमिशन है। इस तरह का फॉर्म है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। सीओ साहब के पास जाएंगे तो आपको जानकारी दे देंगे। दूसरी बात कि बाढ़ की कैसी भी स्थिति हो, उससे निपटने के लिए जनता दल यू पूरी तरह तैयार है। जदयू नेता सुबोध कुमार जी ने सारे अधिकारियों के साथ बात किए हैं, वो अभी मीटिंग के दौर में है, लगातार सबसे बात करें किस तरह से उसका निजात मिले। एक सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों का था कि बाढ़ से जितने पीड़ित परिवार हैं, कुछ लोग का पैसा आ गया, कुछ लोग का नहीं आया पिछली बार। तो जिनका नहीं आया उसका फॉर्म फिलअप होगा और वार्ड मेंबर के सहयोग से, सीओ साहब के सहयोग से उस फॉर्म को भरेंगे और उसको फिर आगे प्रोसेस में लाया जाएगा। अभी मैं जानता हूं कि 4 से 5 पंचायत बाढ़ की चपेट में है, गंगा का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली है कि पानी कम होगा, लेकिन अभी जब तक बाढ़ है तब तक तो स्थिति भयावह है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उनके पास जैसे मैसेज किया तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नाव चालू करवाया जाए। जदयू नेता सुबोध कुमार जी ने फ़ोन से बातचीत कर सारे अधिकारियों से आग्रह किया है कि जो भी सुविधा हो उसकी व्यवस्था की जाए। कल से मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि कल सुबह 6 बजे से जदयू नेता सुबोध कुमार जी के द्वारा मेडिकल राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। मतलब नाव को ही अस्पताल बना करके घर घर जा करके इलाज किया जाएगा। तो कल हम लोग पहाड़पुर पंचायत जाएंगे, परमानंदपुर पंचायत जाएंगे, फिर उसके अगले दिन जो अलग अलग पंचायत में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके गांव-गांव में जा करके हम लोग इलाज की व्यवस्था कराएंगे, जिसमें बेगूसराय के बहुत मशहूर हैं हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय कुमार जी के द्वारा लोगों की चिकित्सा की जाएगी और भी डॉक्टर की टीम हमारे साथ रहेगी। तो निश्चित तौर पे जदयू नेता सुबोध कुमार जी पूरी जी जान से लगे हुए हैं, जितना हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं और हम लोग आपके साथ अंतिम पल तक खड़ा हैं।
पिछली बार भी जब बाढ़ आया था तो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक हम लोगों के बीच गए, लोगों की सेवा की, और जब भी कोई परिस्थिति भयावह आती है हम लोग आपके साथ रहते हैं। कल ही एक बच्चा डूब गया था चौकी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के मुसर टोली में, वहाँ भी जदयू नेता सुबोध कुमार जी गए और वहाँ जा कर के उनके साथ जो भी सरकारी मदद होती वो तो किया ही गया, उसके साथ साथ जो है आर्थिक रूप से भी मदद की गई है। चलिए धन्यवाद। मैं आपको यही जानकारी दे रहा था कि सुबोध कुमार जी लगातार बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में हैं, लगातार जो व्यवस्था हो सकती है वो होगी, और आज से ही नाव का परिचालन मुझे लगता है कि शाम से चालू हो चुका है, कई जगह चालू होने वाला है। तो जो भी व्यवस्था होगी हम लोग आपके साथ हैं, घबराना नहीं है, लेकिन बाढ़ से बचना भी है। कल एक 6 साल की बच्ची डूब के अपना जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी, तो सावधानी प्रॉपर बरतनी है और अपने घर को भी साफ सुरक्षित रखना है। जहां भी मदद का जरूरत पड़े मैं डिस्प्ले में नंबर देता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जदयू नेता सुबोध कुमार जी के पास वो कॉल जाएगा और आपको राहत जल्द से जल्द मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय नीतीश कुमार।